मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए आप जानते हैं डेली इवनिंग अर्थात कि शाम में 6:30 PM पे आपके लिए एक नया क्लास अपडेट कर दिया जाता है। वर्तमान में हम लोग आपके क्वेश्चन बैंक की चर्चा कर रहे हैं और आप देखिए इस समय 6:30 PM हो चुका है। तो आज हम लोग हिंदी के एक शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर समझेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रहा है। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि काफी क्वेश्चन बैंक से अर्थात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफी प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो ऐसे में मैट्रिक के भी छात्रों को जरूरी हो जाता है कि आप भी क्वेश्चन बैंक पे कमांड करके जाइए। तो आपके इसी काम को आसान करने के लिए हम लोग लगातार कुछ दिनों से क्वेश्चन बैंक सभी विषय की चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग हिंदी की चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी आप जानते हैं 100 मार्क्स का है और सभी मैथ, सोशल साइंस, साइंस भी 100 ही मार्क्स का होता है। तो अगर सब में आपका बराबर अंक आएगा तभी आप इसमें शानदार रिजल्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कह रहा है 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 का आपको उत्तर देना है। लेकिन आज के क्लास में हम लोग पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त करेंगे। अगर अंत में आपका 60 प्लस सही हो जाता है तो समझिएगा एग्जाम में आपको 50 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। इधर उधर की बात नहीं, जो भी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जानते हैं कि हम 6:30 PM पे डेली क्लास आपके लिए लाते हैं और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न, सिर्फ प्रश्न और उत्तर पे आपको फोकस रहना है। पहला प्रश्न कह रहा है, मंगमा मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी? हिंदी भी जरूरी है, तो आज के क्लास के माध्यम से आपका रिवीजन होगा। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो यहां से खूब प्रश्न रिपीट करेगा। मंगमा किसके लिए मिठाई लेकर जा रही थी? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर पहला का राइट आंसर ऑप्शन ए है, अपना पोते के लिए, तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। आप जानते हैं सेकंड हिंदी से प्रश्न था, पोता के लिए मंगमा मिठाई लेकर जा रही थी, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की। आपके स्क्रीन पे प्रश्न शो कर रहा है, जैसे ही प्रश्न आए मैं प्रश्न पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं, आपको आंसर कमेंट कर देना है, क्योंकि ये आप जानते हैं हिंदी है, कोई मैथ नहीं है कि आप इसको 1 घंटा सॉल्व करेंगे। कह रहा है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य का बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? अर्थात कि ढहते विश्वास कहानी राज्य के बारे में उसमें चर्चा किया गया है, किस राज्य में बाढ़ और सूखा ज्यादा आता है, जिसके बारे में ढहते विश्वास कहानी में लिखा गया है। सभी सेकंड हिंदी से प्रश्न है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न मैं कई बार आपको बताया हूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे, इसलिए मैं बोलता हूं एग्जाम तक सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो कहिएगा सर इसका राइट आंसर बउआ टाइप प्रश्न, उड़ीसा की चर्चा किया गया है, काफी शानदार। ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे सर, तीसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कह रहा है, पहले दिन पापपाती को क्या था? पहले दिन पापपाती को क्या था? सभी सेकंड हिंदी से प्रश्न है। आप जानते हैं हिंदी में अच्छा स्कोर आपको करना है, तो सेकंड हिंदी वर्णिका और फर्स्ट हिंदी गोधुली पार्ट 2 और उसके साथ साथ आपका जो हिंदी का व्याकरण खंड है, इतना अगर आप कमांड करके जाएंगे तभी आपका रिजल्ट आएगा। मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूं कि सेकंड हिंदी तो और फर्स्ट हिंदी बार बार पढ़ जाइए, अभी भी समय है, एक बार उसे पूरा आप समाप्त कर सकते हैं अगर डेली 1-1 घंटा पढ़ते हैं तो। पहले दिन पापपाती को क्या था गुरुजी? जो भी छात्र कह रहे हैं ऑप्शन सी बुखार, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे सर, बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न। कुछ भी नहीं मालूम है तभी इतना प्रश्न का आंसर दीजिए और याद कर लीजिएगा, तो समझिएगा एग्जाम में यहां से काफी प्रश्न रिपीट करेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रहा है, वहां पे भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहां है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहां है सर? तो टीले के नीचे। स्कूल कहां बना था? टीले के नीचे। जब बाढ़ के समय उसमें लोग जाकर भर गए थे कमरे में। ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, काफी शानदार, काफी विद्यार्थी बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? जो सीता के बेटों ने सीता को कितना रुपया खर्च देने का एक निर्णय किया था, तो ये सेकंड हिंदी का लाइन बाय लाइन उठाकर पूछ दिया है, 50 रुपए। बिल्कुल सही, 5 का ऑप्शन भी। देखिए ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है बीएसईबी का, और जो बिहार बोर्ड इसका ऑफिशियल आंसर चेक करता है वही मैं आपको बता रहा हूं, तो ऑप्शन भी सही आंसर है। तो नहीं मालूम है तो याद करते चले, क्योंकि बिहार बोर्ड भी इसे ही सही आंसर मानता है। छठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कर रहा है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? यहां तक सेकंड हिंदी का प्रश्न समाप्त हुआ। अब हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, कह रहा है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है सर? तो ये बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य है। आप देख रहे हैं कि कुछ भी इसमें 2 वाक्य मिश्र किया गया नहीं, ना ही यह संयुक्त वाक्य है, तो कौन वाक्य होगा सर? सरल वाक्य। जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन 20 का सही आंसर कर देंगे छठा का, आपका आंसर बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न को समझेंगे सर। प्रश्न कह रहा है, संतु मछली लेकर क्यों भागा?
संतु जो है मछली लेकर क्यों भागा, एक नहीं काफी मॉडल पेपर में इसका उत्तर आपको बताया हूं। जल्दी से सभी विद्यार्थी बिल्कुल सही सही एक साथ इसका आंसर जो भी ऑप्शन सही आपको लग रहा है उसको कमेंट कर दीजिएगा सर। जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन ए इस पे टिक कर दीजिए, OMR सीट मिलता तो हम ऑप्शन ए कलर कर देते। आपका चला आंसर बिल्कुल शानदार है, कुएं में डालने के लिए संतु ने मछली लेकर भागा था, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, काफी शानदार, काफी बच्चे बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं। अंत तक बने रहिए, 100 प्रश्न अगर आप याद कर लेंगे तो यहां से काफी प्रश्न आएगा। अगर 100 में आप अंत में 60 प्लस स्कोर कर देते हैं तो समझिए आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट हिंदी में आ जाएगा। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से लिया गया है। देखिए इसमें से कुछ प्रश्न टिक भी किया गया होगा ऑप्शन, लेकिन उसको आपको सही नहीं मानना है, मैं जो बताऊंगा वही सही होगा, तो इसीलिए आप अपने हिसाब से आंसर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से लिया गया है। कई बार मैं प्रश्न बताया हूं, ये काफी वीवीआई प्रश्न है गुरुजी, इन दिनों से, काफी शानदार, रट जाइए, इन दिनों कविता संग्रह से एक वृक्ष की हत्या लिया गया है। आगे बढ़ते हैं सर, 9 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो कर रहा है, जल्दी से पढ़िए और फटाफट अंदाज में इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल तूफानी लाल की तरह। कह रहा है नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। कोई इधर उधर की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग 100 प्रश्न की चर्चा करेंगे, लेकिन बिल्कुल मिनिमम समय में, क्योंकि मैथ है नहीं हिंदी है तो इसमें कुछ भी नहीं समझना है। सिर्फ आपको नहीं तो मालूम है तो आंसर दीजिए, नहीं तो रटते जाइए, नहीं तो जाकर रिवीजन कीजिए, हिंदी का बुक पढ़िए। कह रहा नदी के द्वीप किस कवि की रचना है गुरुजी, तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अय्यग्य जी की रचना है। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यग्य जी की रचना है नदी के द्वीप, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी करेंगे। 10 नंबर प्रश्न आ गया। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सदियों की ठंडी बूझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है। देखिए इसलिए मैं बोलता हूं, अब आपको समझ में आ रहा है कि हिंदी आपको क्यों पढ़ना चाहिए, हिंदी का बुक। यहां पे देखिए अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो कविता का लाइन दिखेगा, इस साल भी पूछेगा। अब ये नहीं कि यही लाइन पूछेगा, कोई भी पूछ सकते, तो आप कैसे जवाब देंगे। क्या कह रहा है, सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है सर। जनतंत्र का जन्म कविता की यह पंक्ति है गुरुजी, ऑप्शन डी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। पहला चैप्टर जो है भीमराव अंबेडकर जी का श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसी से प्रश्न है, बउआ टाइप प्रश्न हो गया। सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर दीजिए। तूफानी लाल भी इसका आंसर बिल्कुल सही दे सकता है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है सर, तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर देंगे, बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं सर, 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है। काफी शानदार लेकिन आसान प्रश्न है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है सर, प्रश्न यही पूछा है, तो ये 20 के दांत क्या है, कहानी है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न पत्र खुद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सेट किया है आपके लिए। कह रहा है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था सर, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो यहां पे देखिए वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर है। आंसर मालूम है तो कमेंट कीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा, यहां से खूब प्रश्न रिपीट करेगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। पुराने का मुंह हर समय वांछनीय नहीं होता है, यह पंक्ति आपको किस पाठ में पढ़ने को मिला है सर, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी पाठ में है गुरुजी, ऑप्शन ए सही आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, काफी शानदार, काफी बच्चे काफी प्रश्न का उत्तर अभी तक सही सही दिए हैं। 60 प्लस अगर यहाँ पे आप सही करके जाएंगे 100 में से, तो एग्जाम में आपका 50 में 50 सही होगा। कह रहा है मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली जो विनोद कुमार शुक्ल की है वो किस प्रकार की कहानी है सर, तो एक सामाजिक कहानी है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। मछली जो है सामाजिक कहानी है। अगर आप बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ जाते हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बउआ टाइप हो जाएगा। आगे देखते हैं सर, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। कई बार पूछा गया है, मेरा धर्म
कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है सर? तो शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी का यह पंक्ति है, तो शिक्षा और संस्कृति ऑप्शन सी गुरुजी। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न याद करते चलिए। नहीं मालूम है आंसर, थोड़ा सा भी चिंता नहीं लेना है, याद कर लीजिए। यहाँ से खूब प्रश्न रिपीट करेगा क्योंकि यह बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक है। कराए लेखक आबिन्यो क्या साथ लेकर गए थे? लेखक जो है आबिन्यो अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे, यही प्रश्न पूछ रहा है सर। तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स अपने साथ लेकर गए थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जैसे ही आए सटीक आंसर कमेंट कर देना है। आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, देखते हैं 18 नंबर प्रश्न कितने विद्यार्थी सही सही दे पाते हैं। इसका जवाब कराए किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती सर, यही प्रश्न पूछा है। तो गुरु ज्ञान के बिना, बिल्कुल सही, गुरु ज्ञान के बिना गुरुजी। तो ऑप्शन सी सही आंसर याद रखेंगे, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं, ऑफिशियल आंसर बता रहा हूं, जो इस प्रश्न का सही आंसर बिहार बोर्ड भी चेक करता है, वही मैं आपको आंसर बता रहा हूं। कह रहा है सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया और छंद के सिद्ध कवि कौन थे? अगर आप कवि की रचना और कविता से पहले जो कवि के बारे में बताया गया वो पढ़े होंगे तो देखते देखते कह दीजिएगा रस खान थे, बिल्कुल सही सर, ऑप्शन याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सिर्फ प्रश्न पे फोकस रहना है, 100 ऑब्जेक्टिव में से 60 प्लस सही करके जाना है। काफी मैं कम टारगेट रखा हूं आज के क्लास में, मैं 60 प्लस में, तो जनरली मैं देखते हैं साइंस में 80 में रखता हूं 70 प्लस, लेकिन आज का हम लोग का टारगेट है 60 प्लस। अगर आप सही कर देंगे तो समझिएगा आपका 50 प्लस सही हो जाएगा एग्जाम में, आपको 85 अंक लाना है ऑब्जेक्टिव में। कह रहा है घनानंद किस भाषा के कवि हैं सर? घनानंद किस भाषा के कवि हैं गुरुजी? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सर, बज्र भाषा के कवि हैं। आपके बुक से प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर। प्रश्न कह रहा है दिनकर जी कवि के साथ साथ, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे सर? तो गद्यकार भी थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर बुक आप पढ़े होंगे तो सभी बउआ टाइप प्रश्न है, नहीं पढ़े हैं तो सभी आपके लिए कठिन प्रश्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न कह रहा है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ आप इतिहास में और जीके का ये सवाल है। जापान को कहते हैं सर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अय्यंगार जी की कविता से है, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किस तरह थी? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली के बारे में क्या बताया गया था, यही प्रश्न पूछ रहा है। नहीं मालूम है, याद रखेंगे राइफल की तरह थी सर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं तूफानी लाल की तरह कमेंट बॉक्स में तूफान मचाए हुए हैं। ऐसे ही अंत तक बने रहिए, 100 में 60 प्लस स्कोर करके जाइएगा। कह रहा है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? कवित्री अनामिका का जो कविता है अक्षर ज्ञान, उसी पर आधारित प्रश्न है। कह रहा है उनके अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता सर? तो ऑप्शन बी कौन नहीं अटता, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर 25 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं बिना कंफ्यूजन का। अगर जो विद्यार्थी समझिए 25 का आंसर सही दे दिए, समझिएगा उनका हिंदी का काफी शानदार जबरदस्त तैयारी है। कह रहा है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? मैं देख रहा हूं आपको समय दिया, जरा इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? सेकंड हिंदी वाला माँ वाला जो चैप्टर है उसी से प्रश्न है, तो यही इसी का आंसर आपको कमेंट करना है। तो 25 का जो भी विद्यार्थी ए बी सी डी कुछ भी कमेंट कर दे रहे हैं तो समझिएगा आपका आंसर गलत है। और जो भी छात्र कह रहे हैं कि इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है सर, तो समझिएगा आपका आंसर बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है। क्योंकि पूछा था कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं। आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अगहन का महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। अगहन, अगहन इसमें है नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूं लाइन बाय लाइन पढ़िए सेकंड हिंदी का, तभी आप प्रश्न बना पाएंगे। आपके बुक में लिखा गया माँ कहानी में कि अगहन का महीना, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा था, जो माँ की पुत्री थी पागल थी गूंगी थी, तो उसको कहा था ज्योतिषी ने कि अगहन में हो सकता है ये ठीक हो जाएगी, इसलिए माँ अगहन का आराध्य देव के जैसा इंतजार कर रही थी। तो कौन सा महीना सर? अगहन का महीना, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है पापाती किस पर लेटी हुई थी?
पापपाती सेकंड हिंदी से प्रश्न है, किस पर लेटी हुई थी सर? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी, स्ट्रेचर पर। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत था? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगता है कि आकाश जो है अनंत नहीं है? ये प्रश्न पूछा। यहां पे देखिए अनंत नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो लाइन है आपके बुक का, सीता को जब धरती कब तक घूमेगी चैप्टर से, तो सीता को ऐसा लगता था कि आकाश अनंत नहीं है। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो कर गया, जल्दी से आंसर दीजिए। बउआ टाइप प्रश्न है, सीता के कितने लड़के थे? कई बार हम लोग चर्चा की है, एक बार दो बार नहीं, काफी मॉडल पेपर सभी विषय का आपके लिए इस चैनल पे डेली शाम इवनिंग 6:30 PM पे अगर आपको लाइव चैट में आंसर देना है, डेली समय आ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इस समय हम आपके लिए अपडेट करते हैं, ताकि क्योंकि सभी विषय महत्वपूर्ण है, हिंदी भी कम नहीं है, 100 मार्क्स का है, इसीलिए सभी विषय का एक एक दिन चर्चा करते रहते हैं, जिससे कि आपका सभी विषय का शानदार तैयारी हो और आपका शानदार रिजल्ट आए। तो सीता के कितने लड़के थे सर? तो कई बार आपको बताया गया है कि 3 लड़के थे। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 29 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? कवि, कविता, लेखक, उसके रचना से काफी प्रश्न आता है। कह रहा है तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए और जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन सी काल्डवेल की रचना है तुलनात्मक व्याकरण, आपका चला आंसर बिल्कुल शानदार है, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न तूफानी लाल के लिए है, बउआ टाइप प्रश्न है। बउआ भी इसका सही आंसर कमेंट करेगा। कह रहा है भ का उच्चारण स्थान क्या है सर? भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ उच्चारण करके देखिए तूफानी लाल की तरफ, भ तो क्या आ रहा है? ओस्ट आ रहा है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? आपको कोई कह रहा है भानुमति का पिटारा हो गए हो, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है सर? इसका राइट आंसर जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं ऑप्शन बी अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर कर देंगे सर 31 का। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? अब देखिए अज्ञान शब्द में कौन सा समास है सर? तो अज्ञान, जिसके पास ज्ञान नहीं हो, अ आ गया अर्थात कि नौ का बोध हो रहा है, तो नैया समास, ऑप्शन सी। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट किए हैं 32 का, आपका आंसर बिल्कुल शानदार है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है सर? इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन होगा? तो आप जानते हैं बुढ़ापा कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए के साथ सही आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न को समझते हैं। बिल्कुल आपको तूफान मचाए रहना है, अंत तक कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट करते चलिए। नहीं मालूम है तो मैं ऑफिशियल प्रश्न पत्र के साथ ऑफिशियल आंसर की भी आपको बता रहा हूं, याद करते चलिए, यहां से खूब प्रश्न आएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कह रहा है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, यही प्रश्न पूछ रहा है, तो लेखक की पत्नी। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 34 का। अगर आप बुक सेकंड हिंदी फर्स्ट हिंदी लाइन बाय लाइन पढ़ लिए तो समझिएगा आपका बिल्कुल 50 प्लस तो बुक से ही रह जाएगा। कह रहा है 35 नंबर प्रश्न, कह रहा है असादी वार जो है किस कवि की रचना है, यही प्रश्न पूछ रहा है। असादी वार किस कवि की रचना है? तो रचना से खूब प्रश्न आता है सर, गुरु नानक की रचना है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी याद करते चलिए। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब आपको इसका आंसर अगर आप गलत कमेंट कर रहे हैं तो सोचिए कि आपकी तैयारी हिंदी की या हिस्ट्री का भी अगर आपका तैयारी थोड़ा सा भी है तो आप इसका आंसर गलत नहीं देंगे, क्योंकि कह रहा है किनके जन्म दिवस को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं सर? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन है इसका सही आंसर याद रखना है। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखी? गुरु नानक ने पंजाबी में तो कविता लिखी, लेकिन इसके अलावा वो और किस भाषा में कविता की रचना करते थे, यही प्रश्न पूछ रहा है।
तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सर, हिंदी भाषा में भी उन्होंने लिखा था। आगे बढ़ते हैं सर, 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि इसमें से कौन थे? 4 ऑप्शन है, जो आपको सही लग रहा है उसका आंसर आपको दे देना है। वो एग्जाम में आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा और जैसे ही ये प्रश्न आएगा और सेम ऑप्शन रहेगा वैसे ही आपको ऑप्शन ए कलर करके आना है। रसखान जो थे वो संप्रदाय मुक्त कृष्ण का भक्त कवि थे, तो 38 का ऑप्शन ए याद कीजिए। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है रसखान का रचना काल था। यह भी प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। रसखान का रचना काल कब था? यहां पे देखिए रचना काल पूछ रहा है सर, तो 39 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं जहांगीर के शासन काल के समय, ऑप्शन बी गुरुजी आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, इसका चित्रण किया गया है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है और उसकी चित्त से जो जो विभिन्न तरंगे उठती है उसका चित्रण इसमें से किसने किया है, किनके कविता में, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 40 नंबर प्रश्न का देखिए घनानंद के कविता है। बादल से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे आंसू को ले जाकर बरस जाओ, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे सर, घनानंद का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है कि शुद्ध शब्द इसमें से कौन है। 41 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन डी सौहार्द बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आपको कर देना है। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है विवाह शब्द है, विवाह कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या कोई लिंग नहीं है? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो विवाह आप जानते हैं पुल्लिंग है, ऑप्शन बी सही आंसर याद रखेंगे 42 का। आगे बढ़ते हैं सर, 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूं कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न हो गया। अब रहा हूं है तो वर्तमान काल, वर्तमान में काम जारी है तो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है लंबोदर कौन समास है? लंबोदर जो शब्द है ये कौन सा समास का उदाहरण है? आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो लंबोदर लंबा उदर हो जिसका, अर्थात कि गणेश, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं सर, 45 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 45 नंबर प्रश्न भी काफी आसान है। कह रहा है महिला का पर्यायवाची शब्द, महिला का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन होगा? तो ये तो बिल्कुल देखते देखते आप कहिएगा सर ऑप्शन बी नारी जो है वो महिला का पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल सही। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है एड़ी शब्द का विलोम है। सोचिए, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसी लेवल का प्रश्न आएगा। तो अगर आप बुक पढ़ के जाते हैं तो 40 प्लस बुक से और 10 इसी तरह आसान आसान व्याकरण से आप बना दीजिएगा, 50 आपका इसी से ऑब्जेक्टिव सुनिश्चित हो जाएगा कि 50 में 50 आपका सही होगा। कह रहा है एड़ी शब्द का विलोम क्या है? एड़ी चोटी, एड़ी चोटी ऐसे आप पढ़ते हैं तो एड़ी का विलोम क्या हो जाएगा? चोटी, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ। किसी को आप कह रहे हैं कि आपके अक्ल पर पत्थर पड़ गया, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा सर? तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी बुद्धि भ्रष्ट होना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ने मुहावरे का अर्थ। आगे बढ़ते हैं सर, 48 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है लिखावट शब्द है, लिखावट कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्त्रीलिंग है सर, लिखावट जो है वो स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है सर? तो श्रीमती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है शुद्ध शब्द है, इसमें से फिर पूछा शुद्ध अशुद्ध से हर साल प्रश्न आता है, इस साल भी आएगा। कह रहा है शुद्ध शब्द इसमें से बताइए कौन? बिल्कुल सही सही लिखा गया है। तो देखते हैं कितने विद्यार्थी इसमें से शुद्ध शब्द पहचान पाते हैं। तो देखिए आसान है, ऑप्शन डी जो लिखा गया परमानी के सही है। तो आपका आंसर जो ऑप्शन डी कमेंट किए उनका बिल्कुल सही है। एग्जाम में आपको 100 में से मात्र 50 का ही जवाब देना है, बट अगर आपको एक यहाँ पे 60 कम से कम 100 में आप सही करके जाएंगे तभी एग्जाम में आपका 50 सही हो पाएगा। तो हम लोग पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त कर रहे हैं ताकि आप यहां से प्रश्न आए तो आपको एक भी नहीं छोड़ना है। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? किसको रेखांकित किया गया? क्या को। कह रहा है तुम क्या खा रहे हो, तो क्या कौन सा इसमें सर्वनाम है, यही रेखांकित किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा तो
कहिएगा 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है चोर शब्द का विलोम क्या है। अब सोचिए इससे आसान प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है। जल्दी से इसका सही आंसर सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी इस समय 6:30 PM पे क्लास को कर रहे हैं, सभी लोग एक साथ आंसर कमेंट कीजिए कि चोर शब्द का विलोम क्या होगा सर। तो जो भी छात्र कह रहे हैं चोर का विलोम है साधु, बिल्कुल शानदार, आपका आंसर बिल्कुल शानदार है, ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। देखिए पदबंध से भी खूब प्रश्न आता है। कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति होंगे तो संज्ञा पदबंध का उदाहरण हो जाएगा सर, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 54 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है संगम शब्द का संधि विच्छेद है। संगम, कई बार मैं आपको बताया हूं, संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है सर। तो जो भी विद्यार्थी करें सम प्लस गम, ऑप्शन सी आपका चला आंसर बिल्कुल शानदार है, ऑप्शन सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 55 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य कई बार पूछा गया है। कह रहा है इसमें से कौन शुद्ध वाक्य है सर। तो यहां पे देखिए ऑप्शन डी श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही है। बाकी तीनों में देखिए कुछ ना कुछ अशुद्धि आपको दिखाई दे देगा। 55 का ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है मंगमा क्या बेचती थी। ये आंसर आप इसका कभी गलत कमेंट कर सकते हैं या एग्जाम में पूछ देगा गलत कर सकते हैं, कहिएगा नहीं सर हम जानते हैं दही वाली मंगमा, नाम ही है दही वाली मंगमा, तो मंगमा क्या बेचती थी सर। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे, दही बेचती थी, बिल्कुल शानदार। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है मंगमा कहाँ के रहने वाली है। अब सोचिए ये भी सेकंड हिंदी से प्रश्न है, मंगमा जो है वो कहाँ की रहने वाली है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है सर, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 58 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है मंगमा किस भाषा की कहानी है। मंगमा जो है वो किस भाषा की कहानी है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कन्नड़ भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है मंगमा, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। सोचिए अगर आप सिर्फ बुक पढ़ जाते हैं, देखिए अभी भी आपके परीक्षा में समय है, तो आपको 4 से 5 दिन का समय देना पड़ेगा डेली, मात्र 1-1 घंटा, ज्यादा नहीं। अगर आप बुक पे देते हैं तो आपका सेकंड हिंदी फर्स्ट हिंदी आप एक बार पढ़कर समाप्त कर जाएंगे। तो वहां से खूब प्रश्न दिख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं बिहार बोर्ड का प्रश्न पत्र है, कितना प्रश्न पूछा गया है। 59 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है धरती कब तक घूमेगी रचनाकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है सर, सेकंड हिंदी से प्रश्न है, लेकिन अब बउआ टाइप प्रश्न है। अगर आप सिर्फ इस चैनल के सभी क्लास किए होंगे तो कहेंगे सर 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी सांवरदैया, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। ये भी प्रश्न रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है, तो ऐसे में हम लोग अभी क्वेश्चन बैंक की ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी कई बार पूछा गया कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था सर। कुछ प्रश्न हर बार रिपीट करता है, 1935 में, नहीं मालूम था, याद कर लीजिए लेखक सुजाता 1935, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अमरकांत जी की रचना है, अमरकांत जी की रचना अगर आप पढ़े होंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर कर देंगे। जिंदगी और जोंक अमरकांत जी की रचना है। मेरे साथ रिपीट करके प्रश्न को याद करते चलिए, अंत तक तूफानी लाल की तरह आंसर तूफान मचाकर कमेंट करते रहिए। 60 प्लस कम से कम है, ज्यादा खुद आपको टारगेट नहीं दिया हूं, 60 प्लस 100 में सही कर देना है। कह रहा है बहादुर को लेकर कौन आया था। बहादुर को लेकर कौन आया था, सोचिए कितना आसान प्रश्न है। लेखक का साला आया था, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, लेखक का साला बहादुर को उनके घर पे लेकर आया था। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या है। आपको बताना है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सोचिए अगर बुक आप पढ़े होंगे रामविलास शर्मा की जीवनी जो पहले दिया गया उसमें आप पढ़े होंगे, तभी आप कहिएगा ऑप्शन बी ऊंचगांव सानी लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम था सर, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के पर्याय माने जाते थे, वे किस घराने के वंशज थे। तो लखनऊ घराने के, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है,
किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, या किस निबंध की पंक्ति है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो परंपरा के मूल्यांकन की पंक्ति है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है सर, ऑप्शन बी। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कम से कम जितने विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं उसमें से 90% लोग 60+ सही करके जाएंगे। आगे कर रहा है, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं। कम से कम किसी भी हाल में आपको 60+ सही करके जाना है 100 में से। कर रहा है बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध अर्थात कि बिरजू महाराज किससे संबंधित है? बिरजू महाराज नृत्य से संबंधित है। अभी मैंने ऊपर बताया कथक नृत्य के पर्याय, इसमें नृत्य कहीं पे दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी, कोई कंफ्यूजन नहीं, इनमें से कोई नहीं कर देना है। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम। अब सोचिए, निश्चय अनिश्चय, निश्चय अनिश्चय, अनिश्चय निश्चय, तो क्या हो जाएगा इसका विलोम? ऑप्शन सी अनिश्चय। देखते देखते सटीक आंसर कमेंट कर देना है। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय उपसर्ग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आसान होता है, इक प्रत्यय है। ऑप्शन डी सर सही आंसर। देखिए प्रत्यय आपको समझना है अंत में लगता है और उपसर्ग पहले, बस इतना ही आपको काम करना है। आप उच्चारण करके बता सकते हैं, वास्तविक इक आ रहा है सर, ऑप्शन डी सही आंसर है। 79 कह रहा है, रुचि शब्द का विशेषण बता दीजिए। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो रुचिकर, रुचि का विशेषण क्या होता है? रुचिकर, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भी आसान प्रश्न। देखिए बिहार बोर्ड का पिछले साल का पेपर हम लोग लेकर समझ रहे हैं, इसी लेवल का प्रश्न आएगा। सोच रहे कितना आसान है। अगर आप शानदार तैयारी करके जाते हैं तो आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। कह रहा है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है सर? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है महाशया। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर याद रखेंगे। याद करते चलिए। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद। दुर्गंध का संधि विच्छेद क्या होता है सर? जो भी छात्र कह रहे हैं ऑप्शन डी गुरुजी, दू प्लस गंध। आपका चला आंसर बिल्कुल शानदार है, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। फिर कह रहा है अंग का उच्चारण स्थान। अंग, तूफानी लाल के लिए प्रश्न है, उच्चारण करके आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा सर? तो अंग, देख रहे हैं कंठ से आ रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, अंग कंठ से आएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, इसलिए इसे कंठ्य वर्ण बोलते हैं। 73 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, लोहा शब्द है। लोहा कौन सा शब्द है? तो लोहा आप जानते हैं पुल्लिंग है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। लोहा जो है वो पुल्लिंग शब्द है सर, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 73 का। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है, कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम शब्द में कौन सा संज्ञा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो जैसे ही हम कलम कहते हैं तो धरती पर जितना कलम है वो सभी आ जाता है, तो ऑप्शन ए। कलम पूरी जाति का बोध करा रहा है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए। 75 नंबर प्रश्न कर रहा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अब सोचिए कितना शानदार लोकोक्ति है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है सर? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम न जानना और बहाना बनाना। इसी को बोलते हैं कि नाच न जाने और बोल रहा है कि आंगन टेढ़ा है, तो इसको बोलते हैं काम नहीं जानने पर बहाना बना रहे हैं, तो ऑप्शन सी गुरुजी सही आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 76 नंबर प्रश्न कह रहा है, गुण शब्द का विलोम। सोचिए कितना आसान है। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो गुण शब्द का विलोम आप जानते हैं दोष होता है, दोष गुण, गुण दोष, तो दोष ही होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, प्रत्येक शब्द कौन समास है? प्रत्येक शब्द जो है वो कौन सा समास है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो अव्ययी भाव समास, पहला पद अव्यय है, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा सर, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर। प्रश्न कह रहा है, राम खाता होगा। अब देखिए राम खाता होगा कौन काल है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए राम खाता होगा, संदिग्ध भी इस पे है, अर्थात कि संदेह है, उसके साथ साथ खाता होगा। वर्तमान काल में अगर हो सकता है खा रहा होगा, तो संदिग्ध वर्तमान इसे ही बोलते हैं, ऑप्शन बी वर्तमान काल का भेद है। तो राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे सर 79 नंबर प्रश्न कर रहा है, सभा शब्द कौन संज्ञा है? अब देखिए सभा शब्द, कितना आसान आसान प्रश्न पूछ रहा है। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है सर? तो सभा जानते हैं, सभा के जगह पर क्या होता है? समूह होता है, तो सभा एक समूह है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा सर, ऑप्शन सी। जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए क्योंकि समय का भी हमें ख्याल रखना है। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है, आग शब्द है। आग इसमें से कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो जो भी छात्र 80 का सही आंसर करें सर, तद्भव है, बिल्कुल सही। अग्नि तत्सम है, उसी का बिगड़ा हुआ रूप है तद्भव, तो ऑप्शन बी तद्भव इसका सही आंसर करेंगे। 81 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सुजान सागर किनकी रचना है? सुजान सागर जो है ये किनकी रचना है? तो बउआ
टाइप प्रश्न हो गया। घनानंद की रचना है सुजान सागर, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 81 का। 82 नंबर प्रश्न कर रहा है अति सुधो स्नेह क्यों मार्ग है, इस छंद के रचनाकार कौन है। अति सुधो स्नेह के मार्ग है, इस छंद के रचनाकार कौन है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन डी सर घनानंद है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 82 का। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे। प्रेमघन जो है युग के प्रमुख कवि थे, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कवि थे आपके प्रेमघन जी। तो ऑप्शन सी, आपके सभी बुक का लाइन पूछ रहा है भारतेंदु युग। 84 नंबर प्रश्न कर रहा है जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। अब देखिए क्या पूछ लिया, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है सर। तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की रचना है। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 84 का। पढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है स्वदेशी कविता संकलित है, स्वदेशी कविता कहां से संकलित है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रेमघन सर्वस्व से स्वदेशी कविता लिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 85 का। प्रेमघन जी की रचना है और कहां से संकलित किया गया, तो प्रेमघन सर्वस्व से यह संकलित किया गया है। 86 नंबर प्रश्न कर रहा है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1900 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। ये सभी आपको फिर से रिवीजन करके जाना पड़ेगा एग्जाम में। कर रहा है 87 नंबर प्रश्न, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, खेत शब्द है, खेत कौन सा शब्द है। तो खेत कौन शब्द होगा, तद्भव, बिल्कुल सही, तद्भव का उदाहरण है सर ऑप्शन बी। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मुझे लग रहा है अभी 80 में ही 60 से ज्यादा सही कर दिए हैं, बिल्कुल शानदार है। आपको कम से कम 60 प्लस, अधिकतम आप 90 प्लस कर देंगे तब भी आपका और शानदार है। करे सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द, सत्य के लिए आग्रह, इसका मतलब क्या होता है, सत्याग्रह। मैं आपको सोशल साइंस में भी सत्याग्रह पर लिखा रहा था टिप्पणी, उसमें मैंने बताया था कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे 88 का। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है वह छत से गिर पड़ा किस कारक का उदाहरण। देखिए छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा किस कारक का उदाहरण है सर। तो आपादान, देख रहे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपादान, छत से अलगाव का अर्थ है सर ऑप्शन ए, आपादान कारक का ये जो है उदाहरण हो जाएगा। नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है गौ, देखिए फिर आ गया तूफानी लाल के लिए बउआ टाइप प्रश्न, गौ का उच्चारण स्थान। तो गौ उच्चारण कीजिए, कहिएगा कंठ से आ रहा है सर, बिल्कुल सही, क ख ग ये सभी कंठे वर्ण है। तो 90 का ऑप्शन सी है। 91 आम शब्द का पर्यायवाची शब्द, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है गुरुजी, रसाल। रसाल किसको बोलते हैं, आम को। देखिए काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है, इतना प्रश्न आप याद करके जाएंगे तो यहां से खूब प्रश्न रिपीट करेगा। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। अब फिर शुद्ध शब्द पूछ दिया कि देखिए ध्यान से कौन आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही सही लिखा गया है। तो अंधिकार जो है बिल्कुल सही सही लिखा गया है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है आमरण शब्द में उपसर्ग, मैं बोला उपसर्ग जो है शब्दांश के पहले लगते हैं, तो आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आमरण उच्चारण कीजिएगा तो क्या आ रहा है, आ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहते हैं सर, आपके पहले चैप्टर से था श्रम विभाजन जाति प्रथा, ऑप्शन सी। 95 नंबर प्रश्न कर रहा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है सर। तो ऑप्शन ए सेन साहब का है गुरुजी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 96 कह रहा है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया। तो जर्मन भाषा का जो भी प्रश्न आता है आपके हिंदी में आप जानते हैं उसका राइट आंसर क्या हो जाता है, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने ही हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन बी 96 का सही आंसर है। 97 नंबर प्रश्न कर रहा है निर्वंश विद्या का संबंध है, ये प्रश्न कई बार सेंटअप परीक्षा के साथ साथ मॉडल पेपर और कई बार बिहार बोर्ड रिपीट किया है, इस साल के लिए भी आई है। कह रहा है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है सर। तो मानव विज्ञान से, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी याद रट जाइए, मानव विज्ञान से निर्वंश विद्या का संबंध है। 98 नंबर प्रश्न कर रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, ये भी आपके जो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, बुक आप पढ़े होंगे तो कहिएगा गौड़ देश के लोग, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न कर रहा है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है।
सूर्य नामक जो पुस्तक है वो किनकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य जी की रचना है। देखते देखते ऑप्शन सी आपको कमेंट करना है, नहीं मालूम था तो याद रखेंगे सूर्य जो है गुणाकर मूल्य जी की रचना है। 109 नंबर प्रश्न कर रहा है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो नेवारी जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए 100 का सही आंसर आपको याद रखना है। इस तरह हिंदी के 100 और प्रश्न पे आपका कमांड हुआ, नीचे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कुल कितने प्रश्न का सही से जवाब दिया है। उसके साथ साथ क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर कल 6:30 PM इवनिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।